कि निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ये जीवन में बहुत अच्छा अनुभव है कि जब इस स्तर पर उन लोगों ने जो कुछ भी अचीव किया है, आज उसी का ये सम्मान हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप लोगों से एक विशेष अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूं। बुरा विचार जीवन में किसी क्षण भी आए तो उसको त्याग देना चाहिए। इसके पहले कि कोई बीज पौधा बने, उसको अपने जीवन में उसी वक्त कुचल देना चाहिए जिस वक्त आपके मन में आता है। एक हाई स्कूल इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गांव से शहर आया हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, और उसने एक कमरा किराए पर लेकर बीएससी का एडमिशन लेकर बीएससी में और अपनी शिक्षा प्रारंभ की। जहां पर उसने मकान लिया था, उस पहली मंजिल पे एक कमरे के सामने एक बूढ़ी औरत रहती थी जो लोगों से उनका कीमती सामान गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा देती थी। एक दिन वो जो नौजवान हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आया था, वो अपने छज्जे पर खड़ा खड़ा देखता रहा, और वो रोज ये देखता था कि वो बूढ़ी औरत बहुत कीमती सामान रख के लोगों को मोटे ब्याज पर पैसा देती थी। एक दिन उसके मन में ये आया कि इस औरत को कोई मार क्यों नहीं देता, इसकी क्या जरूरत है इस दुनिया में। ये विचार उसके मन में पलता रहा। रोज वो शाम को देखता रहा, जिस वक्त वो खड़ा होता था वही देखता था कि औरत की काम कर रही है। और एक दिन उसको भी पैसे की जरूरत पड़ी तो वो भी अपना कीमती सामान लेके उस औरत के पास गया और उसने कहा कि इसको हमें इतने पैसे दे दो, हमको फीस जमा करना है। काफी वाद विवाद हुआ और उस औरत ने उतने पैसे देने से उसे मना कर दिया, क्योंकि वो जंगले में से एक औरत कीमती सामान देखती थी, जांचती थी, उसके आधार पर ही उसे पैसे देती थी। उसने कस के उसका गला पकड़ लिया और जब तक उसका गला नहीं छोड़ा, जब तक वो मर नहीं गई। बिल्कुल सच्चा किस्सा है। नतीजा क्या हुआ कि जो व्यक्ति आया था गांव से शहर करियर बनाने के लिए, और उसके एक मन में बुरा विचार पलता रहा कि इस औरत को कोई मार क्यों नहीं देता, मार क्यों नहीं देता, इसकी जरूरत क्या है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो व्यक्ति करियर बनाने आया था वो इस विचार को पलते देखकर चला गया जेल। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी जिंदगी में, हमारे माहौल में बहुत से अच्छे बुरे विचार, क्योंकि हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं, इसी भौतिक समाज में आते हैं रोजमर्रा। तो इसलिए मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि उसको अगर हम उसी वक्त कुचल दें बुरे विचार को, ताकि वो बीज किसी न किसी रूप में बढ़ के पौधा न बने। मैं आज विशेष रूप से आप लोगों से इसको शेयर करना चाहता था और आप लोगों को बधाई भी देता हूँ कि आप लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास हुए। लेकिन बशीर बद्र ने कहा है कि बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अगर ये मेंटेन कर सकें, अगर आप इसको मेंटेन कर सकें कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट अगर आप फर्स्ट क्लास पास हुए हैं तो आगे भी अपने करियर में फर्स्ट क्लास और टॉप क्लास ही रहेगा, और पूरे समर्पण भाव से, पूरे मनोयोग से जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति आप समर्पित रहें, तो निश्चित रूप से आपको भी अपने जीवन में तरक्की जरूर मिलेगी। ये सरकार ऐसी है कि जिसने हर स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें, जितनी भी परीक्षाएं हुई इस क्षेत्र, इस सरकार के नेतृत्व में, उन सब परीक्षाओं में केवल मेरिट को ही, जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, कोई जिसका सहयोग नहीं था, केवल उसकी पढ़ाई, उसका रिजल्ट, उसकी योग्यता ही उसका साधक बना। और आज यहाँ से लाखों लोगों को, ऐसे लोगों को यहाँ से उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है इस सरकार के माध्यम से, योगी सरकार के माध्यम से। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आज उत्तर प्रदेश, जो कभी को बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जहाँ की बहुत बड़ा संदेश है कि आज उत्तर प्रदेश, जो कभी को बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जहाँ की यूनिवर्सिटीज और प्रमाण पत्र लोग देखकर लौटा देते थे, और आज सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है कि जहां हर तरह से इंप्रूवमेंट हुआ, हर तरफ से सुधार हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस सुधार के प्रति आप एक बार जरूर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और आपने जो जीवन में सब कुछ अपनी मेरिट पर पाया है, एक शायर ने कहा था
कि चाहे जितना भी बिगड़ जाए जमाने का चलन, चाहे जितना भी बिगड़ जाए जमाने का चलन, झूठ से हारते देखा नहीं सच्चाई को, झूठ से हारते देखा नहीं सच्चाई।